नर्मदे हर शुक्ला जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे कैसे हैं आप? हर शुक्ला जी हमारे साथ नर्मदे हर। ही परिक्रमा उठाई थी उन्होंने और परिक्रमा में चले थे। बिल्कुल। और शुक्ला जी आप कहाँ से है वैसे, आपका थोड़ा परिचय दीजिए दर्शक। मेरा जन्म स्थान देवरिया है और वर्तमान में मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। अच्छा जी। कुछ समय पहले मैं दो दो साल पहले जो परिक्रमा की, उसके 2 साल पहले जो है हम्म। मैं अयोध्या गया था। अयोध्या में ही रह रहा था ज्यादा टाइम। तो वहां पे अच्छा। एक महाराज ने हमसे बताया, चर्चा की कि परिक्रमा होती है, उसके चलते परिक्रमा हुई। हाँ 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 हाँ। तो वहां से फिर आगे जाने की इच्छा हुई। हाँ, फिर परिक्रमा पे चले आए, वहां पता चला तो परिक्रमा पे चले आए। बड़ा आनंद तो आया भाई। अच्छा अच्छा, बढ़िया। और उन महाराज से मतलब उन्होंने कैसे क्या कहा आपको कि परिक्रमा में आपको जाने की इच्छा हो कैसे? वो उन्होंने ऐसे ही कहा कि कुछ जो अभी का चेहरा, अभी का वर्तमान का है, उससे काफी बदला था। हमेशा एक तनाव में रहना। हम्म कुछ पारिवारिक है, क्योंकि गृहस्थ है, तो हम्म, गृहस्थ की चिंताएं तो रहती ही हैं थोड़ी बहुत सबके ऊपर। तो जी। बड़ा तनाव में रहता था। और उन सब चीजों को लेकर करके उन्होंने कहा कि शुक्ला जी आप परिक्रमा कराइए। मैंने कहा नदी की कहाँ परिक्रमा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग जानते हैं कि किसी नदी की भी परिक्रमा की जाती है। तो अच्छा। हमने कहा नदी की कहाँ परिक्रमा होती है, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नर्मदा जी विश्व की पहली नदी है इस संसार में, जो कि जिनकी परिक्रमा होती है, और किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती है। लेकिन नर्मदा जी की परिक्रमा की जाती है, साधु संत करते थे, अब कुछ सालों से गृहस्थ लोग भी कर रहे अच्छा 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 अच्छा। हैं। तो वो उनकी द्वारा दी गई जानकारी से मैं परिक्रमा पे निकला। अच्छा, तो निकलते वक्त आपको कुछ परेशानी तो आई होगी वैसे। हर वक्त हर एक के आते हैं, मतलब निकलना तो होता है सबको, पर हर एक नहीं निकल पाते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ होगा आपके देखिए, साथ। परिवार, जो व्यक्ति परिवार वाला है, जो गृहस्थ में है, तो जी। 4-5 महीने 6 महीने के लिए निकलना कोई नहीं है। हम्म यही हमारी सहभागिता रही, हमारी बहुत अच्छी। हम्म। तो हम जा सकते हैं, घर में सबको समझाया जा सकता है कि पिता को नहीं समझा सकते। और हाँ। फिर काफी मनुहार करना पड़ा पिता का अपने। और जब मान गए तो कहे कि जाओ फिर अब मेरे लिए परिक्रमा करो, अपने लिए अगली बार कर लेना, और कभी करना, मेरे लिए करो। वाह, वाह। मतलब तो वो पिता पिताजी के ने आपको परमिशन। लिए थी। हाँ, पिता ने परमिशन दी, काफी मनुहार करने के बाद 1 महीना मनाया उनको। और उसको ऐसे कहेंगे कि चापलूसी की मैंने अच्छा अच्छा जी। पिता से, हाँ, जाने के लिए चापलूसी की कि हम्म कैसे भी करके ये मान जाए। और ओल्ड एज है, 70 हम्म। प्लस है, तो उनको मनाना बहुत मुश्किल था। हम्म, लेकिन अंततः माई की कृपा से मान गए। और वो तो है। मैया की कृपा ऐसा, रही तो सब कुछ हो जाता है बिल्कुल ना। बिल्कुल, सब मैया की कृपा से ही होता है। सही बात है, सही बात। और आप फिर अकेले निकले थे या आपके साथ में मिल गए थे आपको शुरुआत घर से नहीं नहीं, निकल? मुझे मुझे तो पता ही नहीं था कैसे होती है, क्या होती है। फिर थोड़ा सर्च किया मैंने कि कैसे क्या, कहाँ जाएं, कैसे क्या व्यवस्था है। तो तब तक कुछ यूट्यूब चैनल भी देखे हमने कि भाई हम्म क्या लेके जाना है, क्या करना है, तो बस। और जो पता चला वो बहुत ही आसान था, हर व्यक्ति कर सकता है कि आप अपने जरूरत का सामान, हम्म। जो आपकी दैनिक दिनचर्या में काम आए, वो सामान, और बाकी माई का जल, और संकल्प ले लीजिए और चल दीजिए माई का नाम लेकर के। अच्छा। नहीं, हाँ, शुरुआत में भी बहुत से परिक्रमावासी को नहीं क्या ऐसे लगता है कि नए नए आश्रम होंगे, हम कैसे जाए, विचार तो आते हैं मन के अंदर। देखिए, ऐसे कुछ। विचार तो हाँ बिल्कुल विचार आए।
लेकिन जब अगाध विश्वास, एक ब्लाइंड फेथ जिसको कह सकते हैं आप, वो हो गया माई पे, और हाँ ब्लाइंड फेथ हो गया तो फिर माई का नाम लिया और चल दिए। और देखिए कितनी अच्छी परिक्रमा करवाई माई ने। सब माई की ही कृपा है, माई ही चाहेगी तभी परिक्रमा हो पाएगी। सही बात है, सही बात है। आपको कितना समय लगा वैसे परिक्रमा होने के लिए? हमको करीब करीब लग गया 5.5 महीने, क्योंकि थोड़ा धीरे चलते हैं पहाड़ वगैरह पे, कभी आदत नहीं है चलने की, तो काफी जी, धीरे धीरे चले। 5.5 महीने लग साढ़े गए। पाँच हाँ, 5.5 महीना प्लस ही लगा, 1 दिन 2 दिन प्लस होगा। और हम्म। कुछ, लेकिन शारीरिक कोई कष्ट नहीं हुआ। माई की ऐसी असीम कृपा रही मेरे ऊपर कि हाँ। शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। हालांकि अरे बहुत से वाह। परिक्रमावासी देखिए साथ में चलते थे, तो किसी के घुटने में दर्द है, किसी के। एक दिन मुझे, केवल एक दिन, दैयत आश्रम आपको याद होगा, उत्तर तट पे है दैयत आश्रम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। परशुराम परशुराम जी की पिंडी जहाँ देखने को मिलती है, आपको याद है? परशुराम जी की पिंडी, शायद हाँ, हम गए थे वहां पर। हाँ, आप गए हैं। और परशुराम आश्रम के ठीक थोड़ा सा अगला आश्रम जो है, वह दैयत आश्रम ही है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। वहां पर ऐसा माहौल रहा ना। एक हमारे वृंदावन, उत्तर प्रदेश के वृंदावन के एक संत थे, हम्म। गैंडा स्वामी। गैंडा स्वामी नाम था उनका। तो हाँ हाँ। उन्होंने बड़े ही, मतलब बड़े प्रेम से रोक लिया। और संत की भाषा काट पाना बड़ा मुश्किल होता है बाबा, आप भी समझते होंगे कि सही बात है, परिक्रमा सही बात। में ऐसे। हाँ, अगर जो उन्होंने कह दिया कि बाबा आज रुकिए, फिर हम्म। बहुत मुश्किल होता है कि उनकी बात को काट के आगे जा पाना। और सही बात है। उन्होंने रोक लिया। और रोकने के बाद वहां हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। और शुरू करके अच्छा सा, देखिए कैसा अनुभव है, मन में ये हो रहा था कि क्यों रुक गया एक दिन। और ऐसा ही हो के मन में मैं सो गया, भोजन प्रसादी लेके सो गया। हम्म। दूसरे दिन 3 बजे जब सवेरे भोर में नींद खुली और लेट हाँ। बात होने के लिए जैसे जाने लगा, तो मुझसे दंड से नहीं चला जा रहा था। पता नहीं क्या हो गया कि अरे दंड बाप। लेके हम फ्रेश नहीं होने जा पा रहे थे। ये पैर ही नहीं जमीन पे रखा, ऐसे ऐसे हम रख नहीं पा रहे थे जमीन पे। अच्छा। तो हाँ, और रात में इतनी परेशानी, दर्द की कुछ दवा लेके चलते थे हम्म। कि कहीं कोई दर्द। 2 टैबलेट खाई हमने 3 बजे रात में। और उसके अच्छा। बाद जब सवेरा हुआ, वहां के आश्रम वासियों को हमने अपनी बात बताई, तो हम्म। बाबा खुद ही बोल गए कि आपका मन नहीं था क्या आज रुकने का? हमने कहा नहीं बाबा, मन तो नहीं था। हम्म। तो वही कहने लगी, एक मिनट बेटा, आवाज कम कर लो जरा। तो वहीं पे बाबा ने हमको रोका और कहा कि आपका मन नहीं था, तो हाँ हाँ। ऐसा आप हमको विचार बता देते, यहाँ बेमन से यदि रुकेंगे। वो वास्तव में शक्ति है वहां पे, दैयत आश्रम जो हनुमान जी की मूर्ति है, हम्म। वो बहुत ही शक्तिशाली। वो आप उस विग्रह के पास, हनुमान जी का जो विग्रह लगा हुआ है उसके पास जब आप बैठेंगे, तो हाँ आपका ऑरा और हनुमान जी की विग्रह का ऑरा जब टच होगा, तो आपको खुद ही एहसास होगा। जो कहा गया है हाँ। ना कि माई के हर 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 जगह पे तीर्थ है। माई के किनारे कहीं भी कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई ऋषि मुनि, कोई ना कोई देवताओं ने तपस्या की है, सच तो वह सच्चाई बात है, है। वह महसूस होता है। वह सच महसूस बात है, होता है, सच वह बात। ऑरा जब वो ऑरा जब मिला ना हमारा और विग्रह का, हम्म। तो आनंद आ गया, उसका बखान किया नहीं जा नहीं सकता है। किया जा बता, सकता, वो सही बात है। अनुभव आपने भी महसूस किया होगा कि वह अनुभव हाँ आप हाँ हाँ। बता नहीं सकते, शब्द नहीं है उसके वो लिए। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंख पर, मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना, अपने आप। ये आता है, करंट दौड़ता है अंदर से। बता नहीं सकते वो कुछ भी हाँ, ऐसे अनुभव। नहीं 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 बता सकते, कोई शब्दों में शब्द तो बयान नहीं ही है नहीं कर जाए। सकते, यही।
बिल्कुल बिल्कुल ये और आपने जैसे कहा कि आ, वो भैया किनारे नहीं, किया ऐसे साधु संत उन्होंने बहुत जनों ने तपस्या की है, देवताओं ने भी किए, तो है, मैंने भी अनुभव किया है वहां पे कुछ ना कुछ तरंग हर जगह के अलग अलग है वहां पर। हाँ, करंट जो एक न दिखने वाला करंट होता है वह हर हाँ जगह है। माई माई के हर क्षेत्र में आप कोई भी माई का किनारा हो खाली, आपको सही वो बात है। करंट महसूस होगा ही होगा। हाँ वो तो है, सही बात है, सही बात है। और परिक्रमा में आप चले फिर इतना, तो शूल पानी का भी अनुभव आया होगा आपको। शूल पानी तो प्रभु सबको कोई ना कोई देता ही है, मैया का अनुभव। एक आदिवासी देखिए, क्षेत्र है, मैंने अभी पहाड़ों वाला। आपको, हाँ, हाँ, मैंने आपको हम्म। पहले ही बताया कि मुझे पता नहीं था कैसे होती है परिक्रमा। हाँ। बड़ा छोटा सा अनुभव है, बता देता हूँ। पता नहीं था कैसे होती है, तो सब कुछ तो ले लिया मैंने, हम्म। लेकिन माई का एक आसन होता है। हमको पता नहीं था, हम क्षमा मांगे माई से कि हमको पता नहीं हम्म। है माई। तो वो आसन हम नहीं ले पाए थे, हमको याद भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं, जिससे भी हमने पूछा। तो आसन हम्म। छोटी सी चीज उनको लगी और मुझे पता नहीं था। अब बिना आसन के देखिए कहाँ है ओमकारेश्वर, कहाँ है, फिर शूल पानी, मामा मामा का वो है, हाँ, मामा का आश्रम, तो कुली कुली शायद। भील कुली है मामा, ना। कुली हाँ। कुली में, हाँ कुली 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 ग्राम। कोक्सी। हाँ। तो कुली कोक्सी के बीच में हम्म। एक पहाड़ी आती, पहाड़ियां तो कई है वहां पे सूखी। हाँ। तो एक पहाड़ी पे इतनी मुश्किल से मुश्किल 2 फुट की पगडंडी होगी, हम्म। और उस दिन हम लोग 4 लोग थे साथ में। अच्छा। हाँ, वो चारों लोग चल रहे थे साथ में। तो 2 हमसे पीछे रह गए, एक हमसे आगे चले गए। वह 200 मीटर का टुकड़ा था केवल। हम्म। बीच में पता नहीं कहाँ से एक 9-10 वर्ष का, यही उम्र रही होगी, वो बालिका आई, और उस बालिका ने हमसे, और कुछ तो भाषा उसकी समझ में नहीं आ रही थी, हम्म। उसने बस यही कहा कि बाबा कपड़ा, और कोई शब्द नहीं समझ में आया, केवल यही शब्द समझ में आया, बाबा कपड़ा। 4-5 बार उसने हमसे कहा। अरे बाप रे। अब हाँ, और देखिए पता नहीं चल रहा है, दिमाग, भाई हम, इंसान का दिमाग कहाँ तक सोच सकता है। हम सही बात। रफली भाषा में कह दिए, क्योंकि पीठ पे वजन ज्यादा होता है, तो सारे कपड़े जो है, जो एक्स्ट्रा थे हमारे पास, कपड़े और हाँ। शॉल, ये सब हम प्लेन में ही छोड़ देते हैं। और हाँ सही बात। वैसे हाँ, वही किया हमने, सब वजन कम करने के लिए सब छोड़ दिया, जो बिल्कुल जरूरत थी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वह सामान लेकर के आगे आगे बढ़ रहे थे। हम्म। वहां कपड़ा मांगा बच्ची ने, कपड़ा नहीं था, मैं नहीं दे पाया। अब आप देखिए, कुली कोक्सी से लेकर के पूरा बमलेश्वर चला गया, बमलेश्वर से हम्म। भरूच, भरूच का आश्रम याद है आपको? हाँ, भरूच का वो कामेश्वर महादेव एक था। हाँ, कामेश्वर महादेव। हाँ। हाँ हाँ, वहां पर एक चौहान जी है राजस्थान के, जो परिक्रमा करके सेवा देते हैं। अच्छा। और हाँ, तो शाम का 4 बजे का टाइम था। वहां के आश्रम में जो सेवा, केवट का सेवा है, वहां पे पूरी सेवा केवट केवट लोग देते हैं। और हाँ हाँ। वहां पर जब बैठ करके बात होने लगी, हम्म। तो पता नहीं वो चौहान जी ने केवल सीधे डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया हम्म। कि महाराज मैया के दर्शन हुए हैं। हम्म। और जब डायरेक्ट आपसे पूछा जाए किसी भी चीज को लेके, तो थोड़ा सही। सा दिमाग में होता है कि भाई इन्होंने मुझसे ही क्यों पूछा, यहाँ तो और भी लोग बैठे हैं, इनसे पूछ सकते थे। सही तो बात है। हाँ, मैंने कहा कि नहीं बाबा, हमको दर्शन तो नहीं हुए। उनका दूसरा हम्म। शब्द था, ये जो बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक शब्द बता रहा हूँ आपको, हम्म। ताकि अनुभव पता चले आपको भी। उनका दूसरा शब्द था कि नहीं, बिल्कुल मैया ने दर्शन दिए होंगे, आप एक एक कड़ी मिलाते आइए, सूल पानी से शुरुआत से और आखिरी तक। अब जब इस अरे। तरह से कहा जाए तो आदमी कड़ी मिलाता है। मुझे हाँ। तुरंत क्लिक मार गया, तुरंत एकदम दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि देखो, वहां कपड़ा मांगा था बच्ची ने, और मेरे हम्म। पास आसन नहीं। देखिए, मेरा रुआ खड़ा हो गया इस समय, क्या सही। बताऊं। मैं 2 मिनट शांत हो गया एकदम, आंख से आंसू आने लगे और 2 मिनट शांत हो गया। बाप। मुझे पता नहीं चला
उस 2 मिनट में कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। तो बाबा ने 2-3 बार पूछा, शुक्ला जी क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा बाबा किसी बच्चे को बुलाइए और आसन की व्यवस्था करिए माई। कहे हाँ हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तुरंत करवा दूंगा। बात क्या हुई, बात बताइए। मैंने पूरा वृतांत बताया उसको। और वो बाबा, राजवंशी जी नाम है उनका, वो बाबा कहे कि देखिए हमारे मन में ऐसा विचार आया कि यह क्वेश्चन आपसे किया जाए। और हम और किसी से नहीं पूछे, हम आपसे ही क्यों पूछे। यह खुद राजवंशी जी बड़ा आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने ऐसा पूछ कैसे लिया मुझसे, कहाँ से ये विचार आया। लास्ट में एक बाबा और थे, उन्होंने कहा कि आप दोनों समझ नहीं पा रहे हो, आपके मन में जो विचार आया, राजवंशी जी को कहा कि आपके मन में जो विचार आया है वह माई ने डाला है, और हमको कहा कि आपको एहसास दिलाना चाहती थी माई, आपका विश्वास और मजबूत करना चाहती थी माई। सही बात। हाँ, कि आपसे हम मिल चुके हैं। इतना भाव विभोर हो गए कि राजवंशी जी के भी आंख भर आई, और हमारा तो क्या कहना, हम तो माई के धन्य हो गए। उस दिन हम जान गए कि नहीं, सही है साक्षात माई अवश्य दर्शन देती है। सही बात है, वो दर्शन देती है हर एक को, सिर्फ हम समझ हर नहीं एक पाते। जो, आपने हाँ, उनको अरे महाराज उस उन्होंने समय कहा समझ, जब आपको, तब आपको थोड़ा अपनी कड़ी जुड़ बिल्कुल, मिलाई, फिर आपको ठीक से समझा हो ना। हाँ। और उस वक्त अगर उस समय समझ ले आदमी, तो क्या माई को छोड़ के कोई फिर फंसने आएगा इस मोह माया में। सही बात है। हम तो चरण पकड़ के वहीं रह जाते हैं, उनके चरणों में रह जाते हैं। लेकिन अफसोस सही की बात। मानव बुद्धि इतना कहाँ ज्ञान नहीं है। हम लोग तो हाँ ना। कुछ प्राणी हैं माई के लिए, और इतना ज्ञान नहीं है कि अब नहीं कर सकते। नहीं, नहीं ज्ञान था, क्या बताएं। अब वही वही व्यग्रता है, वही तड़प है। देखिए, हो सकता है माई की कृपा रही तो अगली परिक्रमा से शायद मिल फिर जाए। से माई से आप लोगों से भी कहते हैं कि सही। एक शब्द मेरे लिए भी माई से कहिए। जरूर जरूर, वो ऐसी जगह है ना, मतलब जीवन के अंदर सबसे सुंदर अनुभव अगर कोई होगा तो नर्मदा परिक्रमा का ही होगा। वही इस है, बात दो की जगह नकार है नहीं बाबा, पाएगी। हाँ। ऐसा दो जगह है। एक तो हम्म। आपको मंडला के जंगल, हाँ, मंडला का और जंगल वाला। और हाँ, दूसरा सूल पानी। ये कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, लेकिन मानसिक इतना आनंद देता है ना ये दोनों जगह है, कि जहां आप अकेले हैं, एकदम कोई नहीं आपके साथ। और सही बात। ऐसे में यदि कोई एक एक अनुभव आपकी सोच बदल देगा, सही बात है। सही बात, पूरा जीवन परिवर्तित कर देता है एक अनुभव मैया। परिवर्तित परिवर्तित कर देगा। कोई कितना गजब। भी अपने आप को, किसी को साक्षात मिलना हो ना, उसको परिक्रमा करनी चाहिए माई। सही बात है। सही बात है। और मंडला का भी आपने जिक्र किया, तो मंडला का कुछ ऐसा अनुभव है, क्योंकि वो भी ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ आदिवासी ज्यादा लोग हैं, और साधु संत जो अभी भी वहां पे गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं, अपनी गुफा बना के या कुछ कुटी बना के। तो वहां से भी बहुत कम लोग जाते हैं। अभी नया रोड जो बना है, शॉर्टकट ले लेते हैं वहां से, शारदा मंदिर से अमरकंटक का। तो इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, दो रास्ते हैं मंडला में। एक तो आपका रोड साइड से है, एक उसके बाद में भी है, जो जंगल से तो है परंतु माई के बिल्कुल किनारे नहीं। और एक रास्ता गलती से मैं गया था, मैं जानबूझ के, मुझे पता होता ना कि इधर इस तरह का है, मैं नहीं जाता। लेकिन अच्छा। मुझे पता ही नहीं चल पाया कि दो रास्ते और भी हैं। रोड मार्ग तो पता था, तो रोड मार्ग से नहीं जाना इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बड़ी दिक्कत है, गाड़ी पे पाँव हॉर्न का, और फिर बच के चलना। फिर दिमाग में वो जो चलता है ना कि माई के प्रति विचार जो चल रहे होते हैं, फिर उससे भटकाव हो जाता है। जब सही बात। आपको बच के चलना होगा तो भटकाव होगा।
तो हाँ। मैं मैया के किनारे वाला रास्ता पकड़ लिया और अच्छा, किनारे वाला ही। आगे चलता रहा। हाँ, एकदम किनारे वाला पकड़ लिया। जबकि मुझे कहा गया कि भाई बीच में एक दो लोग मिले, कोई परिक्रमावासी नहीं मिल रहा था, इक्का दुक्का साधु मिलते थे। अच्छा अच्छा। तो मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप इस मार्ग से कैसे आ रहे हैं। हम्म, तो भाई अब हम्म, मैं सरल बुद्धि, मुझे क्या मालूम भैया और भी मार्ग है यहाँ पे आने का। हम्म। रोड मार्ग पता था तो हमने कहा कि हम रोड मार्ग से चलने का मन नहीं है हमारा। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का टुकड़ा है वहां पे हम्म हुआ है। और वहां गए तो एक बाबा आश्रम, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आश्रम। हाँ, उन्होंने हम्म। तार की वो कर रखी थी, तार से उन्होंने, सब जाली नहीं होती वो लोहे की कुंपन मजबूत वाली, कुंपन बोलते हैं इधर से, चारों हाँ उसको कवर ओर कर से रखा था। कवर कर। चारों ओर से छत पे भी और सब कवर कर रखा था। हमको देखे तो इतना आश्चर्य हो गया उनको। वो बुलाए, बाबा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं पहुंचा और पहला शब्द था, इधर से कैसे आ गए। मैंने कहा मुझे रास्ता ही नहीं मालूम, रोड मार्ग पे जाना नहीं था और हाँ। बीच वाला मार्ग बाबा हमको पता नहीं था, चल ही नहीं पता ही नहीं चल पाया। माई इधर से दिखा दी रास्ता, हम चले आए। मुझे बैठाया और हालांकि डराना नहीं चाहते थे वो, उनका ऐसी कोई हम्म मंशा नहीं थी। हम्म। उन्होंने बताया, देखो इस रास्ते से ना जाना, बीच का। फिर उन्होंने रास्ता बताया कि इतनी दूरी पे जाओगे तो बीच का रास्ता है। वह रास्ता मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर जैसे आप जाओगे, 1 डेढ़ किलोमीटर, तो आपको परिक्रमा मार्ग मिल जाएगा, आप उधर से चले जाओ। आगे हिंसक जानवर जो है रहते हैं अरे और बाप, दिक्कत हो सकती है। हिंसक तो जानवर थे उधर। हाँ, उधर मंडला के जंगल में सब है, सब मंडला में तो है। जितने भी सही आपके बात। हाँ हाँ, वाइल्ड लाइफ जितना भी है वो सब, वो सेंचुरी है ना, वो वाइल्ड हम्म। लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेंचुरी है, तो सही। फिर उन्होंने, हाँ उन्होंने कुछ अपना प्रसादी दी, हमने ली और फिर चल दिए। थोड़ी दूर तक वो छोड़ने आए कि चलिए मैं अरे आपको आप साथ में रास्ता आए थे? दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, साथ में आए। तो आकर के और बाएं वाला रास्ता उन्होंने हमको दिखा दिया कि वो आपका इधर से चले जाइए सीधा, आप परिक्रमा मार्ग पे मिल जाएंगे। जब सीधा पहुंचा तो देखा पूरा 4-6 लोग मिल गए हमको परिक्रमावासी। तो उनसे हमने चर्चा की, कहे कि बाबा उस रास्ते से जाना ही नहीं था। हमने कहा मुझे ना हम्म। कोई पत्थर दिखा, ना कोई दिशा बताने वाला तीर दिखा, क्योंकि पूरी परिक्रमा तो तीर के निशान पे होती है और लाल सही झंडी बात पे है। होती है। लाल झंडी पे। भाई बहुत से परिक्रमा, बहुत से लोग पूछते हैं आपको रास्ता किधर से पता चलता है कि कैसे जाना है, तो वही तो। लाल झंडी देख के चल दी उस तरफ, चल कहीं पे भी नहीं दिए, जाएगा। उधर ही चल देना है जिधर लाल, हाँ बिल्कुल ऐसा। हाँ, लाल हाँ। झंडी दिखी, उधर हम्म, चल दिए। फिर कभी कभी तो जहाँ झंडी नहीं बांध सकते, कुछ ऊंचा स्थान नहीं है, वहां जमीन के पत्थरों पे एरो बना देते हैं व्हाइट कलर से हाँ, और एरो किसी बनाते कलर हैं, से। बहुत जगह पे देखा। वो मैंने एक आश्रम वाले से पूछा, बाबा से, एक महंत से पूछा हम्म कि ये हम्म। रास्ते कौन बनाता है। तो हाँ। उन्होंने एक बात बताई कि आप हमारे आश्रम से निकल रहे हैं और अगला आश्रम 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो यहाँ से लेके अगले आश्रम तक का जो रास्ता बनाने का कार्य है वो हमारी जिम्मेदारी कि हम अच्छा। पत्थर पे, हाँ ये बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोगों की जानकारी भी है कि हाँ हाँ। वहाँ जिस आश्रम से आप निकल रहे हैं उस आश्रम की जिम्मेदारी है कि आगे तक रास्ता, जहां भी टेढ़े मेढ़े मोड़ हो या कहीं भी मुड़ना हो, वहां पर कोई ना कोई एरो, कोई इस तरह का सिंबल लगा दें, निशानी लगा दें, जिससे कि परिक्रमावासी अगले आश्रम तक पहुंच जाए। हाँ, तो भटके हमने कहा ये तो बड़ी ना। अच्छी बात है भाई, आप लोग भटके ना हो। भटकता हर आदमी भटकता ही हाँ, है, थोड़ा सा एक भटकेगा बार तो जरूर भटकती ही है कोई, एक आदमी। कम से कम एक बार तो भटकता ही है व्यक्ति। और वो क्यों भटकता है मालूम है हाँ। आपको? वह केवल इसलिए भटकता है कि माँ के प्रति प्रेम बढ़े, माँ के प्रति विश्वास बढ़े। अच्छा, सही बात। हाँ, माँ माँ भटकाती है, जब आप भटकोगे तो फिर माई से जुड़ने का मौका मिलेगा। आप मुसीबत में ही तो प्रभु को याद किया जाता है। हाँ, वो तो है, सही बात है। ऐसे तो है।
हाँ, उसको ये एक है कि कोई कितना भी बढ़िया आप गूगल मैप से चल लो, आप कैसे भी करके चल लो, आप भटकोगे जरूर, भले वो 10 किलोमीटर ही भटक जाओ, लेकिन भटकोगे जरूर। कोई परिक्रमावासी आपको नहीं दिखेगा उस रास्ते में, कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा, लेकिन वह केवल और केवल इसलिए है कि हे मैया आप तुम ही पार लगाओ, जब तुम ही सब हो जाओगी तो हम खत्म हो जाएंगे। हम जो मैं है ना हमारे अंदर, वह खत्म करने के लिए होता है। अच्छा अच्छा। और हाँ, और आप बताइए आपकी कैसी रही परिक्रमा? हालांकि एक हमारी ही तो दो बार बहुत मुलाकात है बढ़िया रही हमारी। थी परिक्रमा। एक मिनट, मेरे ऊपर थोड़ा आवाज हो रहा है, मैं अंदर अच्छा, जाता हूँ एक मिनट। ठीक है, ठीक। एक मिनट। इधर क्या है, वो गणपति के डीजे वगैरह चल रहे हैं, इसलिए ठीक से आवाज नहीं हाँ आ रहा हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आपकी तो वीडियो बहुत बढ़िया चली महाराज, बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप वीडियो। और सही। और आपकी वो वीडियो माई से की कृपा देखिएगा से हो गया बहुत। बढ़िया सब। बिल्कुल बिल्कुल, यही भाषा मैया बुलवाना चाहती है कि सब मेरी कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खत्म हो जाता है। जी, वो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, पर वास्तव में मैया ही ना, कराती है पूरा। जो कुछ भी आप उस पर, मतलब देखिए, है तो सब प्रभु का ही किया धरा, हाँ वही करते हैं, सही है। वही करवाते हैं। हाँ और अच्छा और बुरे का विचार भी वही लाते हैं। हाँ। वो तो है। और कभी भी आप कोई बुरा कार्य करने जाइए तो पहला ना जो होता है ना, ना नहीं हम्म। यार बुरा है, यह सब विचार भी वही डालते हैं। लेकिन लेकिन आपकी वीडियो से ना देखिएगा काफी लोग प्रभावित होंगे, और इस बार जो परिक्रमावासी बढ़ेंगे आपकी वीडियो देख करके, हाँ उसके हाँ। पुण्य का कुछ न कुछ अंश आपको प्राप्त अवश्य होगा। जी, वो तो मैया की कृपा से सब कुछ हुआ है। हाँ, मुझे बिल्कुल भी लगता बिल्कुल, था सब मैया ही करवाई है। ना। हाँ, वैसे वीडियो हमने शुरुआत में बनाए थे क्योंकि अ, घर वाले ही है ना, वो इतना कुछ पता नहीं था उनको। हमने कहा कि ठीक है, आपको वीडियो डालेंगे बनाकर। तो घर हम्म, वाले और हम्म, आसपास के लोग देख रहे थे। फिर बाद में हम्म। लोगों भी देखने लगे, लोग पसंद आने लगे, तो इसलिए अच्छे से बनाने लगे फिर। ऐसे हुआ वो। नहीं, बड़ा अच्छा विस्तार से आपने बताया भी है। हम्म। और नहीं, अच्छी लगी वीडियो आपकी, बहुत अच्छी लगी। और देखिएगा कई आदमी प्रेरणा ले करके आपकी वीडियो से अवश्य परिक्रमा करेंगे, और हाँ उसका कुछ न कुछ दशांक ही मिले, 10% ही मिले, माई देगी जरूर आपको कुछ न कुछ फल। ऐसा माई सही से भी बात। ऐसा हम माई से विनती करते हैं। हाँ जी, आप आपका भी एक वीडियो चैनल है, नोटिस डाल रहे थे वो सब वीडियोस वगैरह। आपके चैनल का नाम हाँ, बता दीजिए। वो जब आप वॉइस सर्च करेंगे यूट्यूब पे। क्या सर्च करना है फिर से एकदम? आवाज ठीक, आवाज नहीं आ रही आ, ठीक से। हाँ हाँ, एक्चुअली हाँ फोन आ गया था। हाँ। आपको वॉइस सर्च करना है सतीश शुक्ला लखनऊ। अच्छा हाँ, वो पहले नंबर पे मेरा चैनल आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपके व्यूवर से भी कहूंगा कि जाके उसको भी सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा हाँ उनका जरूर भी आनंद ले। जरूर। इन्हें भी हाँ, हाँ, हम भी कहना चाहेंगे कि ये भी बहुत टेस्ट। अच्छे वीडियो बनाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है वहां पे वीडियो बनाते बनाते भी। एक बार सुनने बैठ गए तो मन नहीं होता वीडियो बंद करने का। हमें भी ऐसा अनुभव है, बहुत बार हमने वीडियो देखे। हाँ हाँ। तो जरूर जाइए और इनके चैनल को भी वहां पे सब्सक्राइब कर ले। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनके वीडियो की चैनल की लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी उनको सीधे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी जी। बिल्कुल। और हाँ ऐसा कोई आश्रम या स्थान जो आपको बहुत पसंद आया हो परिक्रमा में, कि अगर आप फिर से जाना चाहोगे तो वहां जाकर रुकोगे कुछ दिन या सेवा करोगे ऐसे? देखिए, बड़ा इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी हूँ, जो बोलता हूँ क्लियर रहेगा। जी यदि
मैं और ये सब सारे परिक्रमावासी जो परिक्रमा लेंगे उठाने जा रहे हैं इस साल, उनके लिए भी है कि बड़े आश्रम में जहां आप टिकेंगे तो भाव नहीं आएगा। हाँ, छोटे आश्रम में यदि आप रुकते हैं तो वहां भाव आएगा। और प्रयास ये किया जाए कि मैया के किनारे जितना हो सके मैया के किनारे चलिए, जल मैया का पीजिए और उसी भाव में रहिए। सारा खेल परिक्रमा का भाव का है बहुत आपके अंदर। वाला और है, जैसा सही भाव, बात। हाँ, केवल भाव से ही परिक्रमा होती है। भाव आपका रहेगा माँ के प्रति तो बिल्कुल आप ये जानिए कि आप माँ के गोद में खेल रहे हैं। माँ के आंचल की हवा आपको लग रही है। माँ ने अपने बच्चे को अपने आंचल से ढक रखा। इतना आनंद आएगा। जैसे छोटे पे बच्चे माँ के आंचल में कुछ गलती हो गई किधर भी भाग के अपनी माँ के पास जाता है बच्चा। हाँ, तो हर परिक्रमावासी वही समझिए कि कुछ गलती हुई है यदि जीवन में, कुछ जाने अनजाने में पाप हुए हैं और एक बार माँ के पास पहुंच गया तो सारा पाप जो है, सारी चीजें, सारा समस्या माँ संभाल लेती है। अपने बच्चे को अंक में ले ले, अपने गोद में ले लेती है। इस तरह का आनंद आता है। और आश्रम की बात जहां तक आपने की, आश्रम देखिए सारे ही अच्छे। अच्छा, हाँ, कहीं आपको हो सकता है थोड़ा सा अभाव मिले संसाधनों का। और प्रयास चल रहा है, हमारा भी काफी प्रयास रहा कि अ, अपने सेल्फ से जो हो पाए आश्रम में कुछ दिया जाए, कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाए। और प्रयास चल भी रहा है। लेकिन भाई हर बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, 3700 किलोमीटर का क्षेत्र है। सही बात है, तो बहुत सब जगह तो नहीं कर सकते। हाँ, जो सक्षम लोग हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वह ऐसा कर सकते हैं। जो धन से संपन्न है और परिक्रमा नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। आश्रमों में, सीधे आश्रम में जाए और दान करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे संसाधनों का अभाव है वहां आश्रम संचालक के मन में जो भाव है ना, उससे आपको गदगद कर देगी। वो सही इतना बात है। बहुत फ्यूल पानी के इतना जंगल में भी भर रहने के लिए जगह नहीं है वो वहां पर, फिर भी वो बनाकर खिलाते हैं। वो इतना भाव है कि आंखों में आंसू आ जाता है हमारे भी उन्हें देखकर। बाबा, कौन कौन खिलाता है जरा सोच के देखिए। हम प्लेन में रहते हैं, हमारे पास पक्के मकान है और हमको बुला करके हम देखे तो हमें ये नहीं समझ में आया कि इनको ऐसा भाव आया कहां से। पहले सुना था कुछ वीडियो में, कुछ लोगों के मुंह से भी सुना था कि ये जो भील आदिवासी है यह व्यक्ति को लूट लेते हैं और नहीं पैसा वगैरह प्राप्त होने पे मारते भी हैं, लूट लेते हैं। लेकिन जब वहां गया, एक वाक्य बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं था और एक रास्ते में, वहीं ओमकारेश्वर से 100 किलोमीटर दूर है, वहां के एक बाबा थे। तो हम दोनों जने चल रहे थे रास्ते में। जी। बाबा की एज 73 थी, 73 ईयर्स ओल्ड। और शूल पानी के जंगल पार करने की जिद थी उनकी कि मैं शूल पानी से ही जाऊंगा। मैंने कहा बाबा तुम्हारी एज हो गई, आप रास्ते रास्ते रोड रोड चले जाओ, ना शूल पानी से ही जाऊंगा। हमने कहा ठीक है बाबा, चलो हम जहां तक चल पाएंगे साथ में वहां तक चलेंगे। तो कोक्सी के आगे जो पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी है लेकिन काफी खतरनाक पहाड़ियां हैं। तो वहां, हाँ, वहां पहुंचे और सुबह से केवल चाय पे चल रहे थे। जब पहुंचे तो देखा कि कमंडल में पानी खत्म हो गया था। हम दोनों जने के वजन, देखिए एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वजन कम से कम रहे। तो आधा कमंडल हमने लिया था, आधा ही कमंडल उन्होंने लिया था जल। वो रास्ते में खत्म हो गया। और पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी, पानी दिख रहा है, मैया दिखती है, लेकिन जल नहीं ले सकते उसका, क्योंकि वहां से उतरने का रास्ता नहीं है। जैसे पहुंचे उस भील के घर पे तो 10-12 मुर्गी और 4-6 बकरी और
शायद एक गाय थी उसके पास और एक कुत्ता उत्ता पला था। अब आप समझिए कि जिसका सारा धन, उसके पास और कुछ नहीं है, केवल वही धन है, पशुधन जो है उसका, वही उसका पूरी पूंजी है। और वह व्यक्ति बुला करके, बाबा इधर आओ चाय पी के गए। अब प्यास कंठ में लगी है तो सोचा गया कि चाय भी पी लेंगे, थोड़ा जल भी ले लेंगे। जल जाके जल ग्रहण किया गया, थोड़ा थोड़ा कमंडल में ले लिया। फिर उससे पूछा कि भैया ये जल कहाँ से लाते हो? तो एकदम कगर पे उसका घर था, ये पहाड़ी है और एकदम किनारे घर था, और इसी के नीचे मैया है, बैक वाटर मैया का आता था। अच्छा। वो आया, कहता वो वहां से लेके आते हैं बच्चे। अरे बाबा, वहां से पानी लेके आते हैं और हम लोग भर लिए अपने कमंडल में। अपने मन में ना जैसे अपराध बोध हो जाता है, हे भगवान, ये छोटे छोटे बच्चे सर पे मटकी लेके 10-10 लीटर की, ये वहां से यहाँ तक आते हैं, और हम देखिए कितने आप स्वार्थी हैं कि उसमें से जल निकाल करके तो हमने आधा कमंडल भर लिया। अब ये जल तो उसका कम हो गया ना, अपराध बोध से ग्रसित थे हम लोग, हम दोनों जने। फिर उसके समझ में आया, कहता है बाबा और पानी ले लो। मैं कहा नहीं भैया, अब इससे बड़ा अपराध नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पी लिया, थोड़ा थोड़ा रख लिया, अब आगे मैया मिल जाएगी, आपको वहां से लाना पड़ता है। तो हंसने लगा, कहता है नहीं बाबा, हम इसी लायक हैं तो हम यही लेके आगे रहते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। और दिन भर हमारे बच्चे ऐसे ही ला के रखते हैं मटका भर के, और लोग जल लेके जाते हैं परिक्रमावासी। माई की हमारे पर बहुत कृपा है। पूछा गया उससे कि भाई भाई हमने अपने प्लेन के खेतों में देखा है कि हर आधा फुट पे मक्का का पेड़ निकलता है, मक्के होते हैं, हर ऐसे छींट देता है। भाई वहां 1-1 मीटर पे 1-1 मक्के का पेड़ था उनके खेत। सब पत्थर ही तो है उन्होंने बहुत बहुत इतनी गरीबी, लेकिन इतने भाव से अमीर है ना, हृदय के भाव से वह माई के प्रति इतने अमीर हैं कि तुलना पैसे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती। सही बात है, धन से उसकी तुलना नहीं हो सकती। हम उनको धन, हालांकि थोड़ा प्रयास किया गया, लेकिन देखिए उतने अभाव में रहने के बाद कहता है नहीं बाबा, हम धन नहीं लेंगे आपसे, नर्मदे का। और उसने, उसकी पत्नी ने भूख भी लग गई थी भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, भूख लग गई थी, आत्मा कह रही थी कि शायद थोड़ा कुछ प्रसादी मिल जाती तो आनंद आता। और हम दोनों, उनके मन में भी यही भाव था, हमारे मन में भी यही था, लेकिन हम दोनों बाबा आपस में बात नहीं कर रहे, कह नहीं रहे कि भूख लग रही है। उसकी मैया ने कहा, उसकी पत्नी ने, बाबा बैठो अभी। हमने पूछा क्या हुआ, चला गए आगे? नहीं बाबा बैठो, भोजन प्रसादी थोड़ा थोड़ा लेके जाना। अरे और भाई ऐसा ऐसा सुनते ही ना, जो कंधे पे हमने बैग रखा था, बैग अपने आप छूट के नीचे रखा, अपने आप चला गया कि चलो प्रसादी मिल गई। और 11 बजे भी गया था। और भाई हम अपने यहाँ फुल्का खाते हैं, फुल्का मतलब इतनी बड़ी रोटी, और एकदम बारीक फुलाई, हाँ बारीक फुलाई हुई फुल्का होती है। और जब उनकी रोटी देखी ना, तो भाई ये दोनों हाथ ऐसे जोड़ ले तो ये छोटा है, रोटी इससे बड़ी थी। अरे बाप रे। और वो मोटी रोटी टिक्कड़ बोलते उसे। हाँ टिक्कड़ बोलते, बिल्कुल आप भाषा सही पकड़े। मुझे टिक्कड़। याद नहीं आ रहा था। हाँ उसको टिक्कड़ बोलते हैं। और भाई आधी आधी टिक्कड़ दी उन्होंने। वो आधी टिक्कड़ खाते गए, खूब भूख लगी थी, खाते गए, लास्ट में इतनी नहीं खाई गई। तो अरे बाप, हमने कैसे भी करके खा ली। और स्वाद इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट आता है उस टिक्कड़ का स्वाद। सब पकवान फेल है उसके आगे तो। सब पकवान फेल है। या तो हमको भूख ज्यादा लगी थी तो अच्छी लगी, या माई का प्रसाद था तो अच्छा लगा, कह नहीं सकते। और या कुछ उसने
स्पेशल बनाया, इतना सुंदर स्वाद था कि आत्मा नहीं भरी, पेट भर गया। सही बात है। ये समझ गया, पेट भर गया, आत्मा नहीं भरी। फिर वो टिक्कर हमने रख लिया और कहा कि बाबा चलते हैं। हाँ बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब आप सोच के देखिए, किसी को आप अभी जाने 20 मिनट पहले उससे ने नर्मदे हर किया, हमने नर्मदे हर किया, और हम उसको भोजन करा रहे हैं, वो व्यक्ति हमको भोजन करा रहा है, चाय पिला रहा है, सही और फिर 20 मिनट बाद हम कहाँ और वो वो अपनी जगह पे। कहाँ पर, 40 सही मिनट की बात। मुलाकात 40 मिनट की मुलाकात में आप किसी को, आप जहां भी रहते हो, जहां से आप ये लोग वीडियो देख रहे हो, सोच के देखिएगा, 40 मिनट की मुलाकात पे आप किसी को भोजन ऑफर कर दें, चाय नहीं पूछता शहर में कोई भाई। सही बात है। और वहां भोजन ऑफर हुआ कि भाई आइए आप भोजन प्रसादी लीजिए, और वो 40 मिनट में भोजन भी हो गया, चाय भी हो गई, और चल भी। बहुत ये उस क्षेत्र में माँ की बड़ी अपार कृपा है, और होना बड़ी चाहिए, लीला हाँ। है माँ की। और वो भाव ही अलग है, जो भाव है ना, ऐसे कि वो देखकर ही रहा नहीं जाता है। अपने से भी लगता है कि इनके लिए कुछ करे हमारे। कुछ करे, कुछ, ये बिल्कुल सही कहा। कोई भी जिसने परिक्रमा की होगी, उसके मन में एक बार तो यह भाव अवश्य आया होगा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, रास्ते ढूंढ रहा होगा। वो भले अपने जीवन में आ करके पुराने शेड्यूल में हो जाए और भूल जाए, लेकिन एक बार उस समय यह जरूर मन में विचार आता है कि हम कैसे इनके लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं भाई, ऐसा कर नहीं है, रहे कर रहे बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, और आपने भी कुछ प्रयास किया है, मुझे पता है। कुछ कुछ जगह पे जितना मदद हो बिल्कुल सकी बिल्कुल। वो करते हैं। लेकिन अब हम लोग कह नहीं सकते ना, अपने चैनल पे कह नहीं सकते ये बात, लेकिन सबने कुछ न कुछ किया है, सबने करते किया हैं। है। कहना हाँ, ठीक, कहना ठीक भी नहीं है। सही बात है। और देखिए क्या है कि शूलपानी का ये देखकर बहुत से लोगों को ऐसे आराम में रहने की आदत होती है इधर, तो बहुत से लोग परिक्रमा छोड़ देते हैं बीच में से ही। हमने सुना है कि 80% तो लोग बीच में से ही छोड़ देते हैं परिक्रमा। तो आपको कभी ऐसे नहीं बिल्कुल लगा क्या कि जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कहाँ पे आ गए हम? ऐसे कुछ? नहीं, नहीं, देखिए, कुछ है, ऐसा है, क्योंकि जब आप शूल पानी की परिक्रमा कर रहे हैं, ओमकारेश्वर से उठाते हैं, तो लगता है इतने हम्म। लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग हैं ये भाई। कम से कम रोज 300-400 आदमी परिक्रमा ले लेते हैं। हाँ, और जब आप वमलेश्वर से घूम करके भरूच में आएंगे, हाँ, तो वो मुश्किल से मुश्किल अ, एक आश्रम में 20 आदमी, 50 आदमी। भरूच के हाँ। बाद जब आप ये क्या, कौन सा घाट पड़ता है, बरमान घाट। मंदिर में, बरमान घाट नहीं, बरमान घाट से पहले अच्छा बड़ा शहर है, जयपुर में। नेमावर। नेमावर के बाद में महेश्वर, मंडलेश्वर। मन- महेश्वर। महेश्वर शिवरात्रि के दिन महेश्वर पहुंच करके हम्म। आपको भीड़ दिखेगी नहीं, वो लोग नहीं दिखेंगे, वो चेहरे नहीं दिखेंगे, बेचारे सही पता नहीं बात है। कहाँ चले जाते हैं। और फिर तो बस इक्का दुक्का एक साथ में हो जाए, फिर आप ये सोचोगे ना कि आज किसके साथ चले, आज कोई हाँ, साथ में निकलने वाला है ही नहीं आश्रम से, सही बात हम अकेले निकल रहे हैं। फिर उसके बाद सब साधु संत हो जाते हैं साथ में, फिर गृहस्थ बहुत कम ही जाते हैं उस क्षेत्र में। चले जाते हैं फिर से घर पर रिटर्न, या हाँ, फिर हो सका वो गाड़ी से आगे चले जाते हैं पूरी तरह से, फिर गाड़ी में ही कुछ चढ़ ऐसा जाते कुछ करते हो। हाँ हाँ, कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई बहुत ज्यादा विशेष तीर्थ भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा तीर्थ नहीं है। तीर्थ तो है, माई का किनारा तो तीर्थ ही है, लेकिन हैं। उतने तीर्थ जितने अ, माई के चरणों में है। नाभि कहाँ पे है, याद है आपको? नेमावर में ना भी। नेमावर में। नेमावर के ऊपर जब आप आएंगे अमरकंटक की तरफ, तो कुछ हम्म। कम तीर्थ, तो उसकी वजह से भी होता है, बहुत से लोगों से बात चर्चा होती है। अब कोई बगल में बाबा लेटा हुआ परिक्रमावासी, तो चर्चा हुई, तो यही सुनने को बताते हैं लोग कि भाई
इधर अब तीर्थ कम है, तो यहाँ से लोग अपने अपने, कुछ लोग साधन भी कर लेते हैं, कुछ लोग खंडित भी कर देते हैं परिक्रमा, और ऐसा होता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए बाबा। देखो, हम जो प्राप्त करने गए हैं, परिक्रमा पूरी यदि नहीं करते हैं तो अप्राप्त होता नहीं है। सही बात है। ये और किसने बताया आपको कि खंडित कर देते हैं लोग परिक्रमा? नहीं, हमारे अनुभव में आया था, ऐसे बहुत से लोगों ने खंडित कर दी थी हमारे साथ में। तो फिर बाद में ये हमने कुछ आश्रमों में, तो वो कहते हैं कि ओमकारेश्वर से तो निकलते हैं बहुत से लोग, पर जब बहुत से लोग, इस बार डिंडोरी या उसके आसपास में अगर आप किसी आश्रम में पूछो तो वो बोलते बहुत कम आते हैं। हम भी किसी बहुत कम आश्रम में लोग। गए तो कहीं कहीं तो आश्रम में अकेले ही थे हम ऐसे। तो फिर इतने लोग जाते कहाँ से, कहाँ पे, वो हमें नहीं समझ में आता देखिए, था। हम ऐसे। अब हम लोग को इस पे ज्यादा विचार भी नहीं करना चाहिए, कौन कहाँ जा। हम पे माई की कृपा रही, हम आप पे माई की सही बात कृपा रही, और है। जिन्होंने की उन पे माई की कृपा रही। वो नहीं कर रहे हैं तो हम्म, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। वो उनका विषय है, नहीं, हमारा सही विषय बात नहीं है, है। हमारा अपना दूसरा। हाँ, हम उस पर चर्चा हाँ, भी ना करें। सही बात। और आपके साथ ऐसा एक बताइए। प्रश्न नया था, आप क्या बता रहे थे, बताइए फिर हम प्रश्न। अ, एक हमारे साथ कश्मीरी बाबा थे, हाँ, हमारे साथ भी थे आपको भी कश्मीर मिले वाले। होंगे, जी। थे ना आपके हाँ, साथ? आप हाँ। उनका भाव कभी देखते, इतना हम्म, बढ़िया। उनको पूजा नहीं आती। देखिए, कश्मीर में पूजा नहीं आती उनको, कैसे पूजा करते हैं नहीं आता उनको। हम्म, वस्त्र, कैसा वस्त्र पहनना है वो भी नहीं आता हम्म, उनके पास। कमंडल भी नहीं था, सही लेकिन उनके बात है। अंदर भाव ऐसा था ना। देखिए, हाँ, हम जिसको कुछ नहीं आता वो अभी माई की परिक्रमा में है और माई की कृपा प्राप्त है। सही बात है। हमने उनका मतलब आचमन देखा, हाँ, और काफी चीजें उनकी देखी। बाद में हम लोगों ने पूछा भी, हमने पूछा उत्सुकता वक्त कि भाई आप कैसे। एक तो कुछ उनका बनावट भी अलग है, भाई पहाड़ के आदमी है, कुछ बनावट अलग रहेगा। हाँ, हाँ, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमको नहीं मालूम कि माई की परिक्रमा कैसे होती है। हम ये जानते हैं कि सुबह शाम माई का नाम लेना है, चलते समय माई का नाम लेना है, हम्म, अपने आप को माई से कनेक्ट करना है, बस हम्म। इतना मालूम है। और उसी भाव में वो परिक्रमा कर रहे हैं। एक व्यक्ति नेपाल के मिले हमको, एक बाबा नेपाल अच्छा, में, नेपाल से भी आए। काठमांडू। हाँ, नेपाल के काठमांडू के आगे थे, वहां के बाबा मिले। और वो तो हालांकि साधु थे, साधु के स्वरूप में थे, और इतना अच्छा ज्ञान। काफी देर हम बार बार प्रयास करें कि इनके साथ रहे, थोड़ा 2 दिन 4 दिन इनके साथ परिक्रमा कर ले, हम्म, लेकिन रखते नहीं है ना, साधु संत अपने साथ रखते नहीं है नहीं गृहस्थ रखते। को। और हाँ, लेकिन जितना मौका मिला और उतने में जो उन्होंने जो जो बात बताई, भाई हृदय से नमन है उनको कि आंखें खुल गई। इस तरह से कैसे समझा जा सकता है इस प्रकृति, वो पूरी तरह से प्रकृति को समझते थे। उनको सही बात। ये मालूम था कि ये प्रकृति कैसे है, कैसे चलती है, कैसे हमको चलाती है, और हम प्रकृति के ऊपर अपने को बोझ न डालें, प्रकृति में शामिल हो जाए हम्म, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सही बात है। और कहते हैं कि माई आपको कभी भी ऐसे भूखा नहीं सोने देती है ना? भाई नहीं सोने तो देती ना, नहीं अभी सोने तक आप देती। ऐसे अनुभव आए नहीं जब आप कभी भूखे सोए हो, ऐसे कुछ भी नहीं? आपको आपको अभी तो बताया, वो भीड़ कहाँ, उसने मन में पढ़ लिया कि हाँ, दोनों बाबा भूखे हैं। हाँ, वही तो। सही ये बात। हम तो पानी हमें भी पीने ऐसा गए ही थे। अनुभव आया था। हम कहाँ भी पे? वहां पे एक पहाड़ के ऊपर वैसे ही जा रहे थे, रोड पर ऐसे बैठ गए। मैया को कहा, मैया हमें तो नहीं चलना था, हमने वीडियो बनाया था शॉर्ट, तो आपको हाँ, देना तो यहाँ पे। तो कोई गाड़ी आई थी, उसमें उपवास का था, उसमें साबूदाना की खिचड़ी थी और केला था, हाँ, उसके अंदर कुछ सफरचंद था, ऐसे उन्होंने वहां पे दिया था। मैंने तो वहां पे मेरा बुद्धि काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने बोला
बुद्धि लगा के कुछ ये फायदा ही नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना वहां पे। वो सब भाव का खेल है बस। जितना आपका भाव तीव्र होगा, मैया का दर्शन भी उतना ही तीव्रता से मिलेगा आपको, अनुभव भी वैसे आएंगे। अपने अंदर की चतुराई, अपने अंदर का ज्ञान हाँ। जब संकल्प ले आदमी ना, तो वहीं छोड़ दे मैया के किनारे ही, वो ओके। कार्यक्रम नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, खुद की चतुराई चलती नहीं है माई की चतुराई के आगे। सही बात है। शक्ति अलग ही है। वो अनुभव अलग है भाई, वो किसी भी तीर्थ में नहीं है। हमने बहुत तीर्थाटन किया है, लेकिन किसी तीर्थ में तो हर तीर्थ का टेस्ट अलग है, हर तीर्थ का भाव अलग है, लेकिन वैसा जो अच्छा लगने वाला भाव है, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं, या हाँ। वास्तव में कुछ वहां का भाव अलग है, वहां के लोगों का भाव अलग है। आप देखिए, मतलब कुछ नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है वह सेवा करने के लिए लालायित, वह चाह रहा है कि हम कुछ सेवा कर दे। कुछ नहीं है तो पहाड़ी के ऊपर दो महिलाएं बैठी हैं, वो जल का कमंडल लेके बैठी है बड़ा खाली सा, नहीं है, सही। और नीचे से 200 मीटर नीचे से पानी ले करके चढ़ के आना, और निस्वार्थ भाव से परिक्रमावासी को पानी पिलाना, ये अपने आप में भाई हृदय भर जाता है। सही बात है। आपने भी महसूस किया होगा, जब एमपी से गुजरात में आप जाते हैं, हम्म। तो एक पतली सी नदी थी ना, नाव से जहां पार करते हैं। एमपी से गुजरात जाते वक्त, हाँ हाँ हाँ। एमपी से जब आप गुजरात जाते हैं, तो गुजरात नदी पार करके 1 किलोमीटर दूर पे एक आश्रम है। आश्रम नहीं है, वो सोलंकी जी है, कोई उन्हीं का है वो। वहां पे वही व्यवस्था करते हैं, महाराष्ट्र के ही है। और अच्छा। उन्होंने एक लोकल गांव वाले को वो सुपुर्द कर रखा है कि आप जो भी आते हैं उनको सेवा करिएगा, और वीडियो वगैरह मंगा लेते हैं तो अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इतना खर्चा है, वो सब अपना कर देते हैं। हो सकता है वो हम्म। भी आगे अन्य हाथों से जुड़े हो, कई हाथों से वो व्यवस्था होती हो। तो वहां जब पहुंचे तो देखिए, एक छोटी सी दुकान चलाने वाला है, हम्म। और वह रोज 100-150 आदमी की सेवा कर रहा है। जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र से चीजें भेज रहा है, वह तो केवल सामान ही तो भेजेगा ना, या सही बात है, हाँ। उस सामान के बदले पैसा भेज देगा। लेकिन इतने लोगों का करना, वह माँ बेटी दोनों, इतने आदमी की सेवा करना, भाई आप रात में 10 बजे भोजन के बाद यदि कोई मेहमान आता है और चाय पिलाने के लिए हो, तो आपको कष्ट होगा। हाँ मैं 10 बजे आ होता गया, ऐसे कोई आता है 10 बजे, कोई 11 बजे आता है। लेकिन उनके यहाँ देखिए, रोज रोज 200 आदमी, 150 आदमी, कभी 50 आदमी, कभी 250 आदमी, इतने हम्म। आदमी का भोजन पवाना। और यह एक दिन का कार्य नहीं, यह रोज का कार्य। हम्म। सही बात समझिए क्या भाव होगा, क्या। अच्छा, माई है ने उतना ये। ही फिर, हाँ, हाँ, ये सोच के ही हम स्तब्ध हो जाते हैं, ऐसे आश्चर्य में डूब जाते हैं कि ये कैसे होता होगा, मतलब इतना भाव कैसे क्या होता होगा उनमें, कि रोज नहीं, आना है, रोज के 200-150 लोग आएंगे, कोई परेशान होता है चल चल के, किसी का कोई झगड़ा भी हो जाता है कहीं पे, वो सबको संभालते हुए भी सेवा का भाव मन में बना रहे, ये जादू, आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। बहुत ज्यादा, बहुत विचार करिए तो समझ में आता है। हम्म। आपसे एक ही बात बताए कि यदि कोई आ गया, 40 मिनट की मुलाकात में आप किसी को भोजन कभी नहीं कराए होंगे, और बहुत से लोग देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन कोई एक व्यक्ति कमेंट करके बोले कि हाँ, फलाने व्यक्ति से मेरी 40 मिनट की मुलाकात हुई, उसकी भाषा अलग, हमारी भाषा अलग, और उस व्यक्ति ने भोजन कराया हो। चाय नहीं पिलाता है आदमी शहर में, सही। लेकिन वहां वह भाव, आज भी वह क्षेत्र बिल्कुल चतुराई से मुक्त है। सही बात है, और केवल और इसीलिए केवल वहां पर मैया संस्कृति अभी टिकी है अभी ना। टिकी है वहां पे। बिल्कुल यही एक कारण है कि वहां पे मानसिक सुख लोगों को है। धन नहीं होगा, हम मानते हैं कि धन हम्म। नहीं होगा वहां के लोगों के पास, और कुछ एक
है, कुछ एक लोग होंगे जिनके पास धन होगा, खेती बाड़ी भी होगी, लेकिन बहुत से ज्यादा लोग गरीबी है। तो धन नहीं होगा, धन का सुख नहीं होगा, अभाव होगा, लेकिन मानसिक उनके चेहरे पे चमक देखिए आप। सही बात है। इतनी एक वहां शेविंग नहीं बनी है, लेकिन फिर भी चेहरा एकदम खिला हुआ है। हाँ, और बहुत कम लोग मैंने देखे जो मायूस और निराश जिनके चेहरे हो, कुछ न होते हुए भी खिल कोई हंस दे। सही बात है। और और एक प्रश्न ऐसा है कि ऐसा कभी हुआ क्या आपको कि आपको ऐसे कोई आश्रम ना मिला या आपको कभी बाहर सोना पड़ा? कोई ऐसा अनुभव हुआ आपको वैसे रास्ते में? हाँ, फोन आ रहा था थोड़ा सा। जी जी। फिर से पूछे। अ, ऐसे कभी हुआ क्या रास्ते में कि आपको आश्रम नहीं मिला हो तो फिर आप बाहर सोना पड़ा या कुछ अव्यवस्था हुई ऐसे? देखिए, भोजन की तो अव्यवस्था कभी नहीं हुई। और हाँ। हम थे, और दिल्ली के एक थे हमारे साथ में, अजय मिश्रा जी नाम है उनका, और मुकेश कौशिक राजस्थान के हैं। ये तीनों हाँ। लोग हम लोग चले आ रहे थे, और मोड़ टक्का की बात है। शुरुआती दिन थे परिक्रमा के, और शाम का 5 बज गया था, क्योंकि छोटे दिन होते थे तो 5 बजे सूरज डूब जाता है। हम लोग आपस में बात करते, मैया के ऊपर चर्चा करते, वहां की प्राकृतिक सौंदर्य जो था उस पर चर्चा हम्म। करते, समय का हम्म। नहीं पता चला। और काफी देर हम लोग बैठे भी। मोड़ टक्का पे एकदम छोटा सा गांव है, वो बहुत बड़ा नहीं है, और उस गांव में पुराने पुराने वृक्ष, इतने पुराने, माई के किनारे तो आप देख ही रहे हो कितने पुराने वृक्ष है, करीब करीब 500-500 साल, 800 साल पुराने वृक्ष। तो वैसा ही एक वृक्ष था बरगद का, उसकी जो पतली लताएं नहीं होती, हम्म। और वो लटकी हुई थी वहां। हम लोग बैठ गए 5 बजे के करीब, और सूर्य एकदम अस्त होने वाले थे, सूर्य देवता। हम्म। पीछे से एक आवाज आई, हम लोग माई की तरफ मुड़ करके बैठे थे, पीछे से आवाज आई, बाबा आ जाओ, आ जाओ बाबा आ जाओ, ऐसे करके। तो पीछे मुड़ के देखा गया, एक होंगे हम्म। करीब 60-65 साल के, हम्म। बुला रहे हैं। फिर मन में विचार आया, परिक्रमा मार्ग तो इधर है, हम इधर कैसे चले भाई? तो उन्होंने बुलाया कि बाबा आ जाओ आ जाओ। फिर मुकेश कौशिक जी ने कहा चलो भाई चलते हैं, हम्म। देखते हैं। और जब उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ऐसे उनका एक कमरा था, उसको खोल दिया। हाँ। ओटला बोलते हैं, हाँ सॉरी, ओटला, मतलब जो बाहर का चबूतरा होता है ना, उसको हम्म। ओटला शायद ओटला बोलते, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हम्म। तो वो ओटले पे हम लोगों से कहा कि आसन लगा लीजिए। हम लोगों ने हाँ। आसन लगा लिया, भाई चलो रुकना तो है ही है। आसन हाँ। लगा लिया, ऊपर टीन शेड रखा हुआ था, बाकी कुछ नहीं, सब चारों ओर खुला हुआ हम्म। था। और भोजन के लिए पूछने लगे, भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? तो हम लोगों को आश्चर्य होगा, भाई आश्रम में डिमांड हो रही, कि आप पूछा जा रहा है कि आप क्या खाओगे। हाँ। तो फर्ज तो यही है कि भाई हम लोग कह दें कि जो इच्छा हो, वो जो प्रसादी होगी वो कर लिया जाए। हम्म। लेकिन जब पूछा गया तो भाई कह दिया कि जो रोटी वगैरह जो भी हो। अच्छा, मुझे हम्म। भोजन बनाना आता है, मैं 2-4-50 आदमी 25 आदमी है तो भोजन बना के बना लेते खवा हैं। सकता हूँ। हाँ हाँ, और कई आश्रमों में सेवा दी हमने, बड़ी खुशी होती है भाई। उनसे पूछा गया, बाबा आप क्या अपने लिए बना रहे हैं? हाँ। कह रहा मैं नहीं बनाऊंगा, बनाना भी आप ही लोगों को है, आप लोग जो बना दोगे वो मैं भी पालूंगा। अच्छा। हमने कहा वाह, डिमांड पूछ भी रहे हैं और कह रहे कि सब भरा हुआ है, आइए आप देखिए। रसोई थी उनकी, छोटी सी चूल्हा हम्म। था, किसी ने आटा सान लिया, किसी ने सब्जी काट ली, किसी ने कुछ ऐसे करके व्यवस्था हो गई। तो वो दिन था कि थोड़ा सा बाहर में सोना पड़ा हम लोगों को, लेकिन उसका भी अलग आनंद है।
हाँ, उसका भी अलग आनंद है। रात में 8:30 बजे के बाद जो गांव के लोकल के लोग थे, उन, उनके साथ चर्चा करने का बहुत अच्छा मौका मिला। फिर वहां हम्म, लोकल की जानकारी करने का, कुछ देर प्रभु की चर्चा हुई, कुछ मैया की चर्चा हुई। 11 बजे तक हमको तो ऐसा ही लगा कि हम अपनी मित्र मंडली के साथ बैठे। सही बात है। हाँ, ऐसे ही है वहां पर, जो जो भी है ऐसे लगता नहीं है कोई पराया है, वो ऐसे अपने परिवार के जैसे ही है, ऐसे लगता है हर एक व्यक्ति वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। अब रहे दो प्रश्न, सिर्फ दो प्रश्न हम सबको पूछते हैं कि हाँ, पूछिए। मैया ने आपको क्या दिया, ऐसे क्या लगता है आपकी मैया ने हमें ये दिया है जीवन के अंदर, और यह देखिए, सिर्फ चीज मैया से मैया ही दे सकती यह जो चेहरा देख रहे हैं ना, है। और हाँ, हाँ, इस चेहरे पे किसी भी किसी भी समस्या से ग्रसित रहे, लेकिन कभी मायूसी नहीं आती। बस यही एक चीज प्राप्त हुआ है। और यही हाँ, मुरझाया हुआ चेहरा देख करके अयोध्या वाले बाबा ने मुझे कहा था कि शुक्ला जी, आप परिक्रमा कर लो, और वो चीज हाँ, हमको प्राप्त। वाह। सही बात। आनंद बाकी वैराग्य मिला तो बहुत, हाँ, मिला तो बहुत कुछ, लेकिन वो हम अब चर्चा नहीं करेंगे उसकी। सही नहीं तो बात। उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और यह एक छोटी हाँ, सी चीज आपको बता दी, ये चेहरे पे जो हंसी देख रहे हैं ना, मानसिक हम्म, संतुष्टि देख रहे हैं, यही मैया ने दिया है। ये बताने योग्य है, इसको आपको हम बता सकते वाह। यही चाहिए बस आज के जीवन के अंदर, बाकी सब चीज तो हमें इधर मिल ही जाती है, पर जो हैं। आनंद बिल्कुल। है, जो वैराग्य का भाव है, और जो भक्ति है, वो वही मिलती है परिक्रमा में। और मुझे तो भी नहीं लगता कि और कहीं मिल सकती हो इतनी आसानी से। ये हंसते आसान मार्ग खेलते है, सही मैया कह दे रहे हैं आप। देती है ये सब। हाँ, ये ये हमारे ख्याल से सबसे आसान मार्ग है भक्ति हम्म, भाव में रहने का। और जितने टाइम आप परिक्रमा में रहो, एक बता रहा, सॉरी, किसी का फोन आ गया था। हाँ, एक छोटी सी चीज है, बता रहा हूँ कि जितने, ये मेरा अपना अनुभव है कि हम्म, जितने भी समय आप परिक्रमा में हो, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, उस समय में आपके विचार कभी दूषित नहीं हो सकते। अच्छा, ये मेरा अपना अनुभव है। विचार में विचार कभी दूषित नहीं हो सकते कहीं। आप जब तक परिक्रमा में है तब तक यह रहेगा आपके साथ। और उसको यदि जीवन में ढाल लिया, आहा, कहने क्या। लेकिन बड़ी कठिन तपस्या है माई की परिक्रमा के बाद ऐसे विचारों को अपने जीवन में ढाल पाना, ऐसे सोच में हमेशा बने रहना बहुत कठिन हम्म, तपस्या है। सही बात है। और एक दूसरा आखिरी क्वेश्चन क्या था प्रश्न आपका? हाँ, कि और एक आखिरी प्रश्न ऐसा है कि फिर से अगर आप मैया के परिक्रमा के लिए अ, जाने की इच्छा रखते हैं क्या, ऐसे प्रश्न हाँ। पूछना, फिर से जाने की इच्छा देख, रखते हैं क्या ऐसे। अब आप एक चीज बताइए, किसी को जीवन में पहली बार रसगुल्ला खाने को मिल जाए हाँ, हाँ। तो क्या वो दूसरी बार नहीं खाएगा? अब तो उसको उसका जरूर स्वाद खाएगा। मिल गया ना। हाँ, हाँ। सही बात है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। हाँ, मिल गया। ठीक है, प्रभु नर्मदे, यहाँ रखा जाए। नर्मदे प्रभु, बहुत नर्मदे। बहुत धन्यवाद आपके। हमारे चैनल पे आए दर्शकों को आपने इस ज्ञान दिया और आपके अनुभव साझा करें, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जब जब कभी आपको भी फुर्सत मिले, देखिए, ऐसे मैया की परिक्रमा की चर्चा करने से ना, जितने सत्संग समय भी करने से। आपने हम जितने समय भी हमने आपने बैठ करके ऐसा सत्संग किया,
हाँ, आप भी महसूस कर रहे होंगे, आप मैया के किनारे ही हो, मैया सही हमारे बात साथ है। ही हो गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कह दी आपने कि जब भी हम सत्संग करते हैं कि वो लगता है कि हाँ अभी परिक्रमा में ही है हम, भैया के किनारे परिक्रमा ही। में ही है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ठीक है बाबा, नर्मदे हाँ। हाँ, नर्मदे। हाँ।